नमस्कार दोस्तों, द फाइनेंस टेल्स में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट सबसे जल्दी मिलते रहें। तो यहाँ पर रैमको सीमेंट के Q4 रिजल्ट्स आ चुके हैं, क्वार्टर फोर के रिजल्ट। तो यहाँ पर आज हम इसके लेवल्स एंड टारगेट के बारे में बात करेंगे। इसके रिजल्ट दरअसल कल ही आ गए थे, तो आज हम इसके टारगेट्स के बारे में बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे शेयर का डिटेल। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट। तो ये देखिए, मैं कंपेयर करूँगा 31/3/2019, 31/3/2020 एंड 31/12/2019, यानी मार्च 2019 से मार्च 2020 का, और दिसंबर 2019 से मार्च 2020, ये दो कंपेयर करूँगा। तो पहले ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपेयर करते हैं। यहाँ पर देखिए इसका टोटल रेवेन्यू है 1,54,347। यहाँ पर वैल्यू इन लैक्स दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये गौर कीजिएगा। यहाँ पर आपका 2019 मार्च को दिखाई दे रहा है 1,54,347, जो कि अभी घटकर 1,40,127 हो चुका है, ठीक है। और मार्च 2019 से दिसंबर 2019 का अगर कंपेयर कर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी गिरावट हुआ है, यानी पिछले कुछ क्वार्टर से इसमें रिजल्ट रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है। और क्वार्टर 1 में ऐसा ही आशंका है, क्योंकि क्वार्टर 1 के जो 2 मंथ इंक्लूडेड हैं, मई, जून और अप्रैल, ये 3 महीने ज़्यादातर लॉकडाउन में ही बीत गया है। और कंस्ट्रक्शन का मेजर तो फोकस है इसका सीमेंट्स, तो आप जानते ही होंगे कैसा रिजल्ट एक्सपेक्टेड है आगे भी। यहाँ पर इसका आप देख सकते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि दिखाई दे रहा है आपको 14,617 लाख, और जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था 16,537। तो इसमें अगर देखें तो प्रॉफिट में पिछले क्वार्टर से बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है दिसंबर से मार्च में कंपेयर करें। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपेयर करें तो इस रिजल्ट प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए ईपीएस के बारे में बात करते हैं। अर्निंग पर शेयर कैसा रहा है इसका। तो अर्निंग पर शेयर 7 था पहले, अभी 6 हो गया है, यानी एक रुपीस पर शेयर, यानी अर्निंग्स पर शेयर में 1 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपेयर करें अगर 2019 के दिसंबर की और मार्च की, तो यहाँ पर 2 पॉइंट बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर इसके लास्ट ट्रेडेड प्राइस की बात करें तो 640.90 दिखाई दे रहा है, और 3.24% की तेज़ी दिखाई दे रही है, 20.10 पॉइंट्स की तेज़ी दिखाई दे रही है यहाँ पर। क्वांटिटी ट्रेडेड की बात करें तो 25,92,985, और अगर डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो 4,59,474 का दिखाई दे रहा है। डिलीवरेबल परसेंट तो हमें दिखाई दे रहा है 17.72, जो कि थोड़ा कम है। डिलीवरी 25% एंड अबव अच्छा माना जाता है, तो यहाँ पर ये डिलीवरी में थोड़ी सी कम है और इसमें ट्रेडिंग करा जाता है ज़्यादा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो प्रमोटर्स के पास 42.66% का स्टेक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 27.85% का स्टेक है, पब्लिक के पास 20.858% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 8.91% का स्टेक है, और प्रमोटर्स ने यहाँ पर 1.97% का शेयर प्लेज भी करा हुआ है। बात करें अगर सेक्टर की पीई की तो 16.81 दिखाई दे रहा है, और हमें स्टॉक का पी दिखाई दे रहा है 29.73, यानी सेक्टर से महंगा बहुत मिल रहा है, बहुत महंगा है। और 60% एनालिस्ट इसको बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं यहाँ पर। फाइनेंशियल ट्रेंड्स की बात करें तो रेवेन्यू तो बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है सालों साल, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट में थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं 0.56, 0.51, तो प्रॉफिट में थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम रहता है। यहाँ पर देखिए इसका
इंडस्ट्री से रेवेन्यू ग्रोथ कम है, इंडस्ट्री का एवरेज 13.57 है, आपको 6.72 का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और मार्केट शेयर भी इसका रिड्यूस होता हुआ दिखाई दे रहा है 2.94 से 2.16, विच इज़ नॉट गुड। और अगर इंडस्ट्री का नेट इनकम का बात करें तो नेट इनकम इसका 34.85 है और इंडस्ट्री का 12 है एवरेज, यानी सारे सीमेंट सेक्टर को ऐड कर देते हैं, या तो मार्केट लीडर और जो पूरा मतलब पहचाना नहीं जाता, सारे को ऐड करके इंडस्ट्री का एवरेज निकाला जाता है, इसीलिए इस रिड्यूस्ड है। लेकिन अगर अल्ट्राटेक सीमेंट से इसको कंपेयर करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट मार्केट लीडर है और वो मार्केट लीडर रहेगा। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की, तो यहाँ पर सेल्स में तो अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है, एक साल में 16 है, 5 साल का एवरेज 6 है। लेकिन यहाँ पर हमें 3 साल में नेगेटिव दिखाई दे रहा है प्रॉफिट ग्रोथ, यानी अभी कुछ सालों से, पिछले कुछ सालों से रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर और सीमेंट सेक्टर, इसीलिए सीमेंट में भी मंदी दिखाई दे रही है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 5 साल में 14 दिखाई दे रहा है, इतने मंदी के बाद भी 3 साल में 15 और 1 साल में 11, यानी एवरेज का लेके चल सकते हैं 15 एवरेज है हर 5 साल का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको 14 का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर पिवट लेवल्स की बात करें तो अभी 644.75 के आसपास है और अपने 52 वीक हाई और 52 वीक लो के पूरा बीचों बीच है। तो इसका 52 वीक हाई 800 के ऊपर है और 52 वीक लो 400 के आसपास है, 450 ऐसे कुछ कंफर्म कर लेते हैं एक बार। तो इसका 52 वीक हाई है 884 और 52 वीक लो है 455। तो ये लगभग थोड़ा सा बीचों बीच ही ट्रेड कर रहा है 644 के प्राइस पे। तो यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लीजिए, अगर ये नीचे गिरता है तो इसका पहला सपोर्ट है 624 और दूसरा सपोर्ट है 600 के आसपास का, तीसरा सपोर्ट है 580 के आसपास का। और आपको अगर बाय करना है तो यहाँ आप बाय कर सकते हैं 580 एंड 500। अगर 500 के आसपास मिलता है तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है, 500 इज़ द बेस्ट बाय। लेकिन मार्केट लीडर को पहले प्रीफर करना चाहिए अल्ट्राटेक सीमेंट। और यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, रेजिस्टेंस देख लीजिए 644 के आसपास है, तो 662 पहला रेजिस्टेंस है, 680 और 700 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 700 का देखने को मिलेगा। यहाँ पर हैवी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।